नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अच्छी खबर, वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना वायरस को हवा में मार देगा ये एयर फिल्टर। इसके बाद हम जानेंगे कि कैबिनेट की बैठक खत्म, उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री एलपीजी सिलेंडर समेत इन 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। इसके बाद हम जानेंगे कि खुशखबरी, कई कंपनियों में शुरू हुआ इंक्रीमेंट, इन सेक्टर में काम करने वालों की बढ़ रही सैलरी। इसके अलावा हम जानेंगे कि चीन से आयात पड़ा महंगा, फार्मा कंपनियों पर लगा 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त शुल्क। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि एसबीआई ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, 14वीं बार घटाई ब्याज दरें, अब कम होंगी आपकी ईएमआई। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,44,010 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक हैं। इस बीच महाराष्ट्र में बुधवार से लॉज और होटल खुल गए हैं। सरकार ने 33% स्टाफ के साथ खोलने की मंजूरी दी है। वहीं इनमें ठहरने वालों के लिए गाइडलाइंस तय की है। हालांकि अभी रेस्टोरेंट पर पाबंदी जारी रहेगी। उधर केंद्र सरकार ने संक्रमित मरीजों के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर दवा की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। सरकार ने मंगलवार को राज्यों से कहा कि वो सभी अस्पतालों में सही दाम पर रेमडेसिविर दवा की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करवाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना वायरस को हवा में मार दे ये एयर फिल्टर। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फिल्टर बनाने का दावा किया है जो हवा में मौजूद नोवल कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। ये हवा में मौजूद इस वायरस को छानकर अलग करता है और फिर उसे नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों के इस आविष्कार से बंद स्थानों, मसलन स्कूलों, अस्पतालों के अलावा विमानों में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। जनरल मटेरियल्स टुडे फिजिक्स में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक इस एयर फिल्टर ने अपने से गुजरने वाली हवा में एक बार में 99.8% नोवल कोरोना वायरस को समाप्त कर दिया। अध्ययन में कहा गया है कि इस उपकरण को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध निकेल फोम की 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर बनाया गया। इसने घातक जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस के 99.9% बीजाणु को नष्ट कर दिया। बैसिलस एंथ्रेसिस ने एंथ्रेक्स बीमारी होती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कैबिनेट की बैठक खत्म, उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री एलपीजी सिलेंडर समेत इन 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास के लिए एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना को भी नवंबर तक के लिए मंजूरी मिल गई है। कारोबारी और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24% ईपीएफ मदद को भी मंजूरी मिली है। वहीं कर्मचारियों के फायदे के लिए 24% ईपीएफ मदद को भी मंजूरी मिली है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दी गई है। दोपहर 3:30 बजे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट ने फैसले के बारे में मीडिया से मुखातिब होंगे। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को भी कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। यूआईडीएआई ने किराएदारों के लिए आधार कार्ड में एड्रेस बदलने का प्रोसेस किया आसान, बदला ये नियम। किराए पर घर लेकर रहने वाले लोगों के लिए किसी जरूरी डॉक्यूमेंट में परमानेंट एड्रेस देना सबसे मुश्किल काम होता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने रेंट पर रहने वालों लोगों के लिए एड्रेस अपडेट करने का एक नया प्रोसेस बताया है। इस प्रोसेस में आप रेंट एग्रीमेंट यूज कर आधार में अपना पता बदलवा पाएंगे। इस रेंट एग्रीमेंट पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं आधार में रेंट एग्रीमेंट अपडेट करने का प्रयास। ऐसा करना होगा रेंट एग्रीमेंट अपडेट। आधार में अपना रेंट एग्रीमेंट के जरिए बदलने के लिए आपको अपने रेंट एग्रीमेंट को पहले स्कैन करना होगा। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाकर अपडेट आधार की वेबसाइट पर अपडेट करना होगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना की सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर की भारत में हुई कमी, सिप्ला अगले 1 या 2 दिनों में करेगी सप्लाई। देश की जानी मानी फार्मा कंपनी सिप्ला अगले 1 से 2 दिन में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में कारगर रेमडेसिविर दवा का अपना वर्जन बाजार में पेश करेगी। कंपनी ने सीएनबीसी टीवी 18 को यह जानकारी दी। सिप्ला के रेमडेसिविर के पहले बैच की दवा सेवरॉन के दमन स्थित प्लांट से निकल चुका है। कंपनी ने सेवरॉन फार्मा को रेमडेसिविर का देसी वर्जन को उत्पादन करने के लिए अनुबंधित किया है। बता दें कि अमेरिका दवा नियामक
यूएसएफडीए ने कोविड-19 के मरीजों के आपातकालीन स्थिति में रेमडेसिविर देने की स्वीकृति दी है। सिप्ला ने मुंबई स्थित बीडीआर फार्मा को रेमडेसिविर के निर्माण को ठेका दिया है, जो दवा के लिए सक्रिय दवा घटक भी बनाती है। वहीं बीडीआर फार्मा ने तैयार खुराक और पैकेजिंग का उप अनुबंध सावरेन फार्मा को दिया है। सिप्ला के सीएफओ केदार उपाध्याय ने सीएनबीसी टीवी 18 को बताया, हम अगले 1 से 2 दिनों में रेमडेसिविर लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अभी तक वॉल्यूम पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाजार में मांग की आपूर्ति में भारी अंतर है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। खुशखबरी, कई कंपनियों में शुरू हुआ इंक्रीमेंट, इन सेक्टर में काम करने वालों की बढ़ रही है सैलरी। कोरोना की वजह से इस बार कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी वजह से इस बार लगभग सभी कंपनी ने अपने कर्मचारियों का अप्रेजल रोक दिया था। वहीं कई कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर दी, तो कई ने तो उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। कुछ बैंकों और ऑटो इंडस्ट्री की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया है। एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट दे दिया है और उन्हें प्रोत्साहित करने की रेस में सबसे आगे है। एक्सिस बैंक ने अपने करीब 80% कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा कर दी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। चीन को एक और झटका, राखी से लेकर दिवाली तक सभी त्योहार होंगे भारतीय, नहीं यूज होगा कोई चीनी सामान। कोरोना संक्रमण और चीन से चल रहे विवाद के बीच देश भर में अगले महीने अगस्त से लेकर नवंबर तक त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के बीच इस बार त्योहारों पर बाजारों में शायद वो गहमी न दिखाई दे जो हर वर्ष दिखाई देती है, किंतु ये जरूर है कि इस बार के सभी त्योहार उमंग और उल्लास लेकिन सादगी के साथ मनाए जाएंगे, जिसमें भारतीय संस्कृति, त्योहारों की पवित्रता एवं भारतीय सामान का ही उपयोग होगा। इसकी विशेष बात यह होगी कि हर त्योहार पूर्ण रूप से भारतीय त्योहार होगा, जिसमें चीनी सामान पूरी तरह से नदारद होंगे। देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट, जो इस देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार के राष्ट्रीय अभियान की अगुवाई कर रहा है, उसने दिल्ली सहित देश के सभी व्यापारी संगठनों को संदेश दिया है कि 3 अगस्त से शुरू हो रहे राखी के त्योहार से लेकर 25 नवंबर तुलसी विवाह तक सभी त्योहारों में काम आने वाले सभी भारतीय सामानों को देश भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति को भारतीय सामान खरीदने में कोई समस्या न आए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन से आयात पड़ा महंगा, फार्मा कंपनियों पर लगा 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त शुल्क। भारत चीन सीमा विवाद के बाद चीन से आयात होने वाले सामान का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन इन्हीं सब के बीच कुछ कंपनियों को देरी के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों का आरोप है कि उन्हें चीन की उन खेपों पर भारी विलंब शुल्क का सामना करना पड़ रहा है जो एयरपोर्ट्स पर बिना किसी गलती के फंसी हुई है। हालांकि कस्टम विभाग द्वारा चीन से आने वाले कुछ दवा कंटेनर को मंजूरी दी गई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। एसबीआई ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, 14वीं बार घटाई ब्याज दरें, अब कम होंगी आपकी ईएमआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए लोन की ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। बैंक ने छोटी अवधि की MCLR 0.05% से 0.10% तक घटाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद एसबीआई की दर घटकर 6.65% पर आ गई है। एसबीआई का दावा है कि मौजूद समय में उनकी MCLR दरें देश में सबसे कम है। नई दरें 10 जुलाई से लागू होंगी। आपको बता दें कि जून में भी एसबीआई ने ब्याज दरें घटाने का फैसला किया था। बड़ी खबर, पोस्ट ऑफिस में खोले आरडी खाता, 50 रुपए रोजाना जोड़कर बनाए 4.3 लाख रुपए, सरकार ने आसान किए नियम। अगर आपने बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी खाता खोलना है तो आप इसके लिए अगर आपने बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खोलना है तो आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने इससे जुड़े नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। अगर आसान शब्दों में कहें तो जिन लोगों ने पोस्ट ऑफिस यानी अपने पड़ोस वाले डाकघर में आरडी खोला है वे अब मार्च, अप्रैल, मई और जून की किस्तें 31 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। इसके लिए उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें डिफॉल्ट फीस का भी भुगतान नहीं करना होगा। आपको बता दें कि छोटी बचत के निवेश के लिए ये सबसे ज्यादा हिट विकल्प माना जाता है, इसलिए आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारियां दे रही हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बच्चों के लिए लॉन्च किया भविष्य बचत खाता, मिनिमम अमाउंट की टेंशन नहीं, मिलेगा सरकार स्कीम का फायदा। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने बच्चों के लिए खास बचत खाता लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने 10 से 18 साल की उम्र नाबालिग के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है। इस खाता को मामूली रकम के साथ खुलवाया जा सकता है।
बैंक ने अभी भविष्य सेविंग्स अकाउंट को यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया है। इसे बच्चों की खास जरूरतों के लिहाज से बनाया गया है। भविष्य बचत खाते पर कई तरह के फायदे मिलेंगे। फिनो पेमेंट्स बैंक से सीईओ आशीष आहूजा के मुताबिक भारत की ताकत उसकी युवा आबादी है। अन्य दूसरे स्किल सीखने के साथ यह भी जरूरी है कि बच्चे शुरुआत से बैंकिंग के बारे में जानकारी रखें। यह अकाउंट आधार के जरिए खुल जाएगा। साथ ही यह पेरेंट्स के लिए बच्चों में बचत की आदत विकसित करने के लिए बेहतर होगा। भविष्य सेविंग अकाउंट के फायदे। भविष्य सेविंग अकाउंट के फायदे। भविष्य बचत खाते पर कई फायदे मिलेंगे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। जन गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों का काम, जिनकी फंडिंग की जांच करेगा गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच करेगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक अंतर मंत्रालय समिति बनाई है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करने का काम करेगी। जांच की अगुवाई ईडी के एक स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। इस बात पर पता लगाया जाएगा कि गांधी परिवार से जुड़े दोनों ट्रस्टों ने नियम का उल्लंघन तो नहीं किया है। दरअसल भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को लगातार घेरने में जुटी थी, ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी। इतना ही नहीं, नड्डा ने कहा था कि मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते 1991 के बजट में फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि बीजेपी चीन से जारी सीमा विवाद के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।